Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question की statement है: Find the center of enlargement and scale factor for each of the following enlargements which map A, B, C onto A prime, B prime and C prime. तो स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट्स हैं. हमने इसमें स्केल फैक्टर भी फाइंड करना है और फिर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी फाइंड करना है. तो ये ए पार्ट की डायग्राम है स्टूडेंट्स. सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करेंगे और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स वो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा. और स्केल फैक्टर के लिए हम किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड को जो इमेज है उसको न्यूमरेटर और जो ओरिजिनल हमारी शेप है उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड को डिनोमिनेटर लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो स्केल फैक्टर होगा. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करेंगे बी और बी प्राइम को. ये मैं ज्वाइन करने लगा हूँ आपके सामने. बी और बी प्राइम को हम ज्वाइन करेंगे और फिर स्टूडेंट्स ए और ए प्राइम को ज्वाइन करेंगे. ये हमारी जो लाइन लगी है स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, यानी कि ये लाइन इस तरफ को आनी चाहिए थी, इधर को. और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स ए और ए प्राइम को तो वो देखें इस पॉइंट पर मीट करनी चाहिए. और इसी तरह हमने ज्वाइन करना है सी को और सी प्राइम को. तो ये हम ज्वाइन करेंगे तो जिस पॉइंट पर ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स ये वाला. इस पॉइंट पर ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये है 5 और 5. तो इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो है 5 और 5. तो इसको जब हम लिखेंगे ये पार्ट में तो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ई जो है ये पार्ट में ई जो है वो है स्टूडेंट्स 5 एंड 5. और इसका जो स्केल फैक्टर है स्केल फैक्टर वो जो हमारा इमेज है उसका देख लें. मैं ए प्राइम सी प्राइम ओवर ए प्राइम सी प्राइम ओवर ए सी लिखूँगा. तो ए प्राइम और सी प्राइम का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है 2 यूनिट और ए सी का डिस्टेंस है 1 यूनिट. तो ये आएगा 2/1. तो इसका स्केल फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स 2. अब हम करेंगे बी पार्ट. तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स ये डायग्राम हमारे सामने है. इसमें हम ज्वाइन करेंगे ए को ए प्राइम के साथ बी को बी प्राइम के साथ. तो ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है. और अब हमने सी को और सी प्राइम को ज्वाइन करना है. तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा. तो इसको हमें थोड़ा प्रोड्यूस कर लेना चाहिए. ये स्टूडेंट्स हम इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि ए को ए प्राइम से और बी को बी प्राइम से ज्वाइन करेंगे तो वो यही लाइन आ रही है स्टूडेंट्स. इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया. अब हम ज्वाइन करेंगे सी को सी प्राइम के साथ. ये सी है और ये सी प्राइम है. तो इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो ओरिजिन पर मीट कर रही हैं. तो इसका जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो ओरिजिन है यानी कि 0 0 है. और स्केल फैक्टर आएगा स्टूडेंट्स ए प्राइम ये बी प्राइम था स्टूडेंट्स ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी. तो इसको हम बी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी कि पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो है ओरिजिन 0 0 और जो स्केल फैक्टर है वो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी. तो ए प्राइम बी प्राइम के यूनिट काउंट कर लें 1 और 2 यूनिट 4 यूनिट हैं. 2 + 2 यानी कि ये 4 से लेकर 8 तक 4 यूनिट बन रहे हैं. और इसके ए बी के 2 से 4 2 यूनिट बन रहे हैं. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4/2. तो इसका भी जो स्केल फैक्टर है वो है 2. अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट. और सी पार्ट में ये डायग्राम हमारे सामने है.
इसमें ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम जो है वो इमेज है, और ए बी सी हमारा जेन्युइन या ओरिजिनल डायग्राम है। पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए ए प्राइम और ए ऑलरेडी जॉइन है, बी प्राइम और बी भी ऑलरेडी जॉइन है। तो अब स्टूडेंट्स हमने सी को और सी प्राइम को ज्वाइन करना है। तो जब हम सी और सी प्राइम को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। ये हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर ए और ए प्राइम, बी और बी प्राइम मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ई है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 3। तो जो सी पार्ट का पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो है स्टूडेंट्स 4 और 3, और इसका जो स्केल फैक्टर होगा वो होगा ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी। तो अब ए प्राइम बी प्राइम को हम काउंट करते हैं। तो ए प्राइम बी प्राइम स्टूडेंट्स ये था 3 4 5, ये 2 यूनिट आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 और ये 4, 3 सेंटर में है। तो 3 से यहाँ तक 4 तक 1, और फिर 1 से 5 तक इस पॉइंट से यहाँ तक ये 2 बनेंगे। तो ए प्राइम बी प्राइम के जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो है 2 यूनिट ओवर। अब स्टूडेंट्स ए बी के हम लेंथ फाइंड करेंगे। ए है 1 पर और बी है 7 पर, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा जी 2/6, और इसका आंसर होगा 1/3। तो इसका स्केल फैक्टर जो है वो है 1/3। अब हम सॉल्व करेंगे डी पार्ट। ये डी पार्ट का डायग्राम मेरे सामने है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर हम ए को ए प्राइम से, बी को बी प्राइम से और सी को सी प्राइम से ज्वाइन करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये सारे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा होगा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। तो चलें स्टूडेंट्स, मैं बी को बी प्राइम से ज्वाइन करता हूँ। ये मैंने आपके सामने ज्वाइन कर लिया। अब हम ए को ए प्राइम से ज्वाइन करेंगे। ए और ए प्राइम ये ज़रा एहतियात से आपने ज्वाइन करना है ताकि आपका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए। ये स्टूडेंट्स, और अब हमने ज्वाइन करना है सी को सी प्राइम से। ये सी है और ये सी प्राइम है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपने देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों लाइंस वो एक ही पॉइंट में से पास हो रही हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हैं ये 4 है, ये 5 है, 5.5 और 3, 5.5 और 3 आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये 4, ये 5 और 5, हाँ 5.5 और 3 इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट आ रहा है। डी पार्ट ये आएगा स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूँ, इसका जो ई है पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट वो आएगा 5.5 और इधर से ये आएगा 3। तो ये 5.5 एक्स एक्सिस पर है और 3 वाई एक्सिस पर है। अब हमने इसका फाइंड करना है स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर होगा स्टूडेंट्स ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी। अब हम यूनिट काउंट करते हैं, ए प्राइम बी प्राइम के कितने यूनिट हैं। तो ये 4 से लेकर 6 तक हैं, ये 2 यूनिट हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओवर ए बी के जो यूनिट्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स 1 से लेकर 7 तक। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/6। तो इसका स्केल फैक्टर है 1/3। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।